Hello and good evening, everyone. I'm Apurva Navi, your batch coordinator for this internship. First of all, I would really like to thank each and everyone who have registered for this internship. We were really overwhelmed with the amazing response that we have got. So without any further delay, I would like to start this internship. So I welcome you all to this financial market internship under the head Angel Finance, and today we are going to have an introduction session जिसमें हम आप क्या होगी ये इस इंटर्नशिप में, ये इंटर्नशिप किस बारे में है, कैसे हम फाइनेंशियल मार्केट में डील करते हैं, आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये सब के बारे में हम जानेंगे. सो आज हम इस सेशन में जो करने वाले हैं, लेट्स गिव इट अ लुक. सो विल टेक अप दीज टॉपिक्स. व्हाट विल बी योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी क्या लर्निंग अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, क्या आप सीखोगे इस इंटर्नशिप में हमारे साथ, क्या टेन्योर रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या होंगी, क्या क्या क्राइटेरियाज आपको फुलफिल करने पड़ेंगे तभी आपको ये फाइनल ऑफर लेटर मिलेगा, और क्या होगी आपकी स्टाइपेंड. फिर इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट्स में वर्क करने के अलावा क्या होगा, आप कैसे और अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास हमारे साथ अर्न करने के, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं. सो बिफोर आई बिगिन, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होंगे, कुछ भी होगा, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड हम अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है हमारी. वी हैव गॉट अमेजिंग रिस्पॉन्सेज एंड वी आर स्टिल गेटिंग रिक्वेस्ट्स कि ये इंटर्नशिप करनी है. सो अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी तक इनरोलमेंट नहीं किया है एंड स्टिल दे वांट टू इनरोल फॉर दिस इंटर्नशिप, दे कैन स्टिल डू. जैसा आपको आपका गूगल फॉर्म था, वही सेम फॉर्म आप उनको सेंड कर दीजिएगा. दे कैन फुलफिल दैट फॉर्म. एंड उसके बाद हम फिर से एक इंट्रोडक्शन सेशन रखेंगे जिसमें वो they'll get to know all these details, and then we'll keep a test, and whatever the procedure will be, that will be guided with this session to you right now. Okay, so let's begin. So first of all, we'll look up what will be your roles and what will be your responsibilities. सबसे पहला इज लीड जनरेशन एंड KYC प्रोसेस. सो आप कैसे इस बिजनेस में अपने क्लाइंट्स बना सकते हो, कैसे लीड्स क्रिएट कर सकते हो, डीमैट अकाउंट कैसे बनता है, KYC प्रोसेस क्यों रिकॉर्ड है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, क्यों डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट दोनों रिकॉर्ड हैं, ये क्लाइंट्स को समझाना, ये क्लाइंट्स को करवाना, KYC प्रोसेस कैसे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आराम से आपके थ्रू, ये होगी आपकी रोल. अनदर इज रिलेशनशिप मैनेजर. इंटर्न्स आपने तो ये इंटर्नशिप शॉर्ट टर्म के लिए ज्वाइन की है, बट जो भी क्लाइंट्स आपने इनरोल करवाए हैं वो उन्होंने तो 2 महीने के लिए नहीं किया ना, उन्हें तो इन्वेस्टमेंट करनी है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो हाउ विल दे बी नोइंग अबाउट what are the updates, what are the modifications that are going in this market, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या गवर्नमेंट के न्यू पॉलिसीज हैं, न्यू रूल्स हैं, कौन से नए IPO आ रहे हैं, तो ये तो उन्हें लंबे समय के लिए चाहिए. सो आप सिलेक्टेड क्लाइंट्स के रिलेशनशिप मैनेजर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कैसे रह सकते हो, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, जितने समय के लिए वो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. तो यू विल बी अ रिलेशनशिप मैनेजर फॉर योर क्लाइंट्स, जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट्स को बताएंगे एंड उन्हें गाइड करेंगे. नेक्स्ट इज जो भी डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, जो कि आपके क्लाइंट्स मे नॉट बी अवेयर, उन्हें शायद शेयर मार्केट के बारे में पता ही नहीं होगा, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पता ही नहीं होगा, डेट मार्केट के बारे में पता ही नहीं होगा. इतने सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, उन्हें ये सब के बारे में मोस्टली नहीं पता है. शायद तभी उन्होंने आपको भरोसा करके आपके साथ इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है. सो ये सारी बातें, ये सारी प्रोडक्ट नॉलेज तो आपको होंगी, जो कि हम आपको सिखाने वाले हैं इस इंटर्नशिप में. ये सारा कम्युनिकेट आप कर पाओगे अपने क्लाइंट्स के साथ, तो ये आप सीखने वाले हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. नेक्स्ट इज हैंडलिंग प्राइमरी मार्केट.
इसमें प्राइमरी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आईपीओस, एफपीओस आते हैं, बॉन्ड्स आता है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं प्राइमरी मार्केट में। कैसे आपका क्लाइंट या फिर आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हो प्राइमरी मार्केट में, ये हम आपको सिखाएंगे। यू विल बी द मीडिएटर फॉर योर क्लाइंट्स टू इन्वेस्ट इन प्राइमरी मार्केट्स। देन इंश्योरेंस, कोरोना में तो हम सबको पता ही चल गया है इंश्योरेंस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बी इट योर लाइफ इंश्योरेंस, योर हेल्थ इंश्योरेंस और एनी अदर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमें बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। आजकल इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान भी रहता है, कंपनीज हमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफर करती हैं, तो वो आप समझ के कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान है जो आप अपने क्लाइंट्स को ऑफर कर सकते हैं, कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान कौन से क्लाइंट के लिए बेटर है, वो सब आप सीखोगे एंड वो आप ऑफर करोगे अपने क्लाइंट्स को। वो आप सीखोगे कि कैसे the right person should get the right investment plan, be it in your equity market, your debt market, your any other market, your insurance, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान में आप ये सारी आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। ये सारी चीजें आप सीखकर अपने क्लाइंट को करोगे अप्रोच। सो ये लीड्स जो है, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ये आप खुद जनरेट करोगे। द कंपनी इज नॉट लायबल टू गिव एनी लीड्स टू यू ऑल। वो भी हम आपको सिखाएंगे। इट्स वेरी सिंपल ऑनेस्टली कि कैसे लीड जनरेट करते हैं, कैसे हम क्लाइंट्स बनाते हैं, ये सब बहुत ही सिंपल होता है। जब आप ये सब हम आपको आगे की सेशंस में सिखाएंगे। जब आप व्हाट्सएप पे स्टेटस डालोगे या कहीं पे भी स्टेटस डालोगे, सो पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू यू टू नो कि भाई आप शेयर मार्केट से जुड़े हो, तो वो आपको अप्रोच करेंगे। अब आप उसके बाद कैसे अपना स्टैंड लेते हो, कैसे आप परस्यू करते हो उनको कि आपके साथ में इन्वेस्टमेंट करें, ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। ऐसे ही आप, और इससे आप कैसे पैसे कमा सकते हो किसी और की इन्वेस्टमेंट से, वो भी हम आपको सिखाएंगे। नेक्स्ट अब चलते हैं हम, और आप अब क्या सीखोगे, व्हाट आर योर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज विद दिस इंटर्नशिप, चलिए जानते हैं। सो फर्स्ट इज वर्किंग विद द स्टॉक ब्रोकर एंड स्टॉक मार्केट। कैसे ये स्टॉक मार्केट वर्क करता है एक्चुअली में, जो हम बुक में पढ़ते हैं, एंड एक्चुअली में कैसे ये स्टॉक मार्केट वर्क करता है, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कितने एजेंट्स होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है, सब ब्रोकर होता है, सब ब्रोकर्स होते हैं, ये सारे लोग होते कौन हैं, ये सारी इंस्टीट्यूशंस कौन होती हैं, कैसे ये काम करता है, क्यों एक स्टॉक को हमारे डीमैट अकाउंट में पहुंचने में T+2 डेज लगते हैं, उसके पीछे कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में एक शेयर ट्रांसफर करने में, जो भी क्लियरिंग हाउसेज होते हैं, जो वो कौन कौन से क्लियरिंग हाउसेज हैं इंडिया में, क्लियरिंग हाउसेज का क्या क्या काम है, ये सारी चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं। नेक्स्ट इज योर इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस एंड योर जनरल इंश्योरेंस, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सा इंश्योरेंस प्लान बेटर है। आप कैसे, बहुत सारी कंपनीज हमें बहुत सारे इंश्योरेंस प्लान बताती है, लेने को बोलती है, बट क्या सारे प्लान्स ही बेटर होते हैं? तो फिर हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हमें देखने चाहिए कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान को लेने के पहले, कौन कौन से क्लॉजेज होने चाहिए हमारे लिए, कौन कौन से क्लॉजेज इंपॉर्टेंट है मेडिक्लेम में, हेल्थ इंश्योरेंस में, जनरल इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में, व्हीकल इंश्योरेंस में, फिर क्लेम के टाइम कैसे कैसे अप्रोच करना चाहिए, कब आप एक्चुअली में लायबल हैं क्लेम के लिए। कंपनीज बहुत सारे क्लाइंट्स को ब्लफ करके बहुत सारे इंश्योरेंसेस दे देती है और उन्हें क्लाइंट्स को पता नहीं रहता है। सो हम आपको सब चीज बताएंगे कि कैसे कौन कौन से क्लॉजेस देखने चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान, कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान कितना इफेक्टिव है, कि आपको वो आपका एक्सपायर्ड रिटर्न दे रहा है कि नहीं दे रहा है, किसमें कितने समय के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से बेटर है या क्या है, वो सब आप जान पाओगे इस इंटर्नशिप के थ्रू।
Next is dealing with your primary market and your secondary market. So you all know capital market is divided into two market, that is your primary market and your secondary market. Primary market वो होता है जिसमें फर्स्ट टाइम कोई भी इशू होता है, फर्स्ट टाइम जब भी ऑफरिंग आती है तो वो आती है प्राइमरी मार्केट में, एंड देन दीज आर साइमल्टेनियसली ट्रेडेड इन योर सेकेंडरी मार्केट. सो कोई भी आईपीओ जब आता है, कोई भी एफपीओ आता है या बॉन्ड आता है, तो ये सारे प्राइमरी मार्केट में पहले आते हैं. कौन से बॉन्ड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से आईपीओ में? आप सभी ने अभी देखा होगा पेटीएम, एलआईसी, सो गुड कंपनीज बट सो रिनाउंड कंपनीज, इतनी हाइप्ड आईपीओज, बट फिर भी लिस्टिंग डिस्काउंट पे होगी. इन्वेस्टर्स जो उन्होंने भी पैसा इसमें लगाया अनफॉर्चुनेटली हैव लॉस्ट देयर मनी, बहुत सारा लॉस हुआ है उन्हें. सो ये कौन से आईपीओ में एक्चुअली में लगाना चाहिए हमें पैसा, ये सारी बातें हम आपको सिखाएंगे. कौन सा आईपीओ बेटर है, किस में आपको इन्वेस्टमेंट एक्चुअली करनी चाहिए, कितना परसेंटेज रिटर्न आएगा. आईपीओ में वन थिंग इज वेरी जो बहुत ज्यादा आप सुने होंगे, दैट इज ग्रे मार्केट. क्या होता है ग्रे मार्केट? क्या होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम? कैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम इफेक्ट्स योर इन्वेस्टमेंट इन एन आईपीओ? कैसे आप बता सकते हो कि इस आईपीओ में इतना परसेंटेज, अराउंड अप्रोक्सीमेटली इतना परसेंटेज आपको रिटर्न मिल सकता है. ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे. आप कैसे आईपीओज के थ्रू विथ जीरो रिस्क, बहुत सारे रिटर्न्स के साथ आप कैसे आईपीओज में इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्ट करवा सकते हो. ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, हम आपको सिखाएंगे. नेक्स्ट इज योर टैक्स एस्पेक्ट रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट. जो भी टैक्सेस हैं, जब हमें गेन्स होता है, उसमें क्या क्या टैक्सेस देने पड़ते हैं, व्हाट आर योर, जो उसको कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं, तो वो सारे टैक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स को हम डील करेंगे. नेक्स्ट इज योर म्यूचुअल फंड. One of the most prominent investment that India does is in your mutual funds. So कौन सा म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या डीमैट अकाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड? कौन सा म्यूचुअल फंड प्लान बेटर है, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? इट शुड बी अ लंप सम इन्वेस्टमेंट और इट शुड बी अ एसआईपी इन्वेस्टमेंट. एंड ये दोनों इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए, एसआईपी कब करनी चाहिए एंड लंप सम कब करना चाहिए, ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे. बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स प्लान्स होते हैं. बैलेंस्ड फंड्स होता है, इंडेक्स फंड्स होता है, ओवरनाइट फंड्स होते हैं, इक्विटी फंड होता है, डेट फंड होता है, इतने सारे फंड्स होते हैं. कौन से फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन से फंड में हम इन्वेस्ट करेंगे कि हमारा फाइनेंशियल गोल जो भी है वो हम अचीव कर सकते हैं. Power of compounding, how we can use this power of compounding to earn more and more money. कैसे हम अपने छोटे से पैसे को एक बहुत बड़ा बना सकते हैं. Next is your financial planning of individuals and HNI, that is a high net worth individuals. इनका पूरा एक फाइनेंशियल प्लान आप कैसे बना सकते हो कि जैसे कि उनकी सैलरी आती है या उनका प्रॉफिट होता है बिजनेस में, सो उन्हें कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, कितने सेव करना चाहिए, किस पैसे को कैसे डिवाइड करना चाहिए इन्वेस्टमेंट में, कितने में डेट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितने पैसों की इक्विटी में इन्वेस्ट करनी चाहिए. ये सारी चीजें आप सीख सकते हो. यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे कि पूरा फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाते हैं. Next, two very important thing related to your stock market, that is your fundamental analysis and your technical analysis. Always it is recommended कि आप हमेशा कोई भी स्टॉक को खरीदने के पहले अपनी खुद की रिसर्च करें. हमेशा खुद से एनालाइज करें. किसी भी टिप पे आपको भरोसा नहीं करना चाहिए. बट आप कैसे करोगे? हाँ, तो कैसे कोई स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, कैसे हम कब कर सकते हैं कभी भी इन्वेस्टमेंट, कब टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, ये सारी चीजें आप सीखते हो फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस. फंडामेंटल एनालिसिस में हम आपको ये सिखाएंगे कि बैलेंस शीट पढ़ के किसी भी स्टॉक में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सी स्टॉक्स फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है इन टू इन्वेस्ट.
ROCE किसका कितना होना चाहिए, ROI कितना होना चाहिए किसी कंपनी का, PE रेशियो कितना होना चाहिए, क्या ज्यादा PE रेशियो अच्छा है या कम लोअर PE रेशियो इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीजें हम आपको इस फंडामेंटल एनालिसिस में सिखाएंगे। हाउ यू कैन सेलेक्ट fundamentally good stocks in your portfolio and to make your portfolio strong for a longer term investment। एंड कोई स्टॉक को आप कब खरीदोगे तो वो सीखते हैं आप टेक्निकल एनालिसिस में। उसमें हम आपको कौन कौन से इंडिकेटर्स हम देखते हैं कोई भी स्टॉक को खरीदने के पहले, बी इट RSI या फिर EMA एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेजेस या मूविंग एवरेजेस, और भी कौन से कैंडल स्टिक्स कैसे पढ़ते हैं, कब बॉटम होता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल कब बनता है, कब आप ये सारी चीजों को देखकर कोई भी स्टॉक को कब खरीद सकते हो, ये सारी चीजें हम आपको डील करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की क्लास में। नेक्स्ट, ये इंटर्नशिप इज फॉर 2 months की ट्रेनिंग है, बट यू कैन कंटिन्यू विथ अस फॉर नेक्स्ट 2 years। एंड ये पूरा वर्क फ्रॉम होम है, कोई भी आपको ऑफिस नहीं जाना है, कहीं भी कुछ नहीं करना है, सारी चीजें आप वर्चुअली करोगे। पूरी इंटर्नशिप इज वर्चुअली एंड हाँ, आपको पूरी वर्चुअल ट्रेनिंग देंगे। हाँ, आपको अपने क्लाइंट से डील करना है, दैट इज योर ओन पर्सपेक्ट। आप उनके घर जाके कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं, वो आपका लुकआउट है। बट हमारे तरफ से देयर इज नो कमिंग इनटू ऑफिस, सारा चीज वर्क फ्रॉम होम है। पूरा इंटर्नशिप इज अ वर्चुअल मोड इंटर्नशिप। ट्रेनिंग विल बी डन फॉर 2 months। ट्रेनिंग विल बी डन ऑनलाइन होंगी ये सारी ट्रेनिंग्स। नाउ एलिजिबिलिटी एंड स्टाइपेंड। कैंडिडेट्स, आप मिनिमम HSC क्वालिफाइड होने चाहिए या फिर 12th स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन आप क्वालिफाइड होने चाहिए एंड आपकी एज शुड बी मिनिमम 18 years। 18 years अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो ही आप एलिजिबल हो हमारी इंटर्नशिप के लिए। इसके बाद जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं इस क्राइटेरिया के बाद, दे हैव टू गिव अ टेस्ट, जिसके बारे में हम आपको बता देंगे ग्रुप पर। उसकी डेट्स वगैरह ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके, या फिर आपको मेल मिल जाएंगी। क्या हम पूछने वाले हैं आपको टेस्ट में, क्या सारी चीजें आएंगी टेस्ट में, कैसे प्रेपरेशन करनी है, कहाँ से प्रेपरेशन करनी है, कैसे आप चांसेस बढ़ा सकते हो अपना इस इंटर्नशिप में मार्क्स लाने के लिए। 50% स्कोर इज रिक्वायर्ड। द टेस्ट विल बी ऑनलाइन एंड विल बी MCQ टेस्ट। सो और ये 20 मार्क्स का टेस्ट होगा। टाइमिंग विल बी 15 minutes का टाइम होगा आपके पास। इसमें आपको 20 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं एंड यू हैव टू स्कोर मिनिमम 50%, दैट इज 10 marks। ठीक है, अगर जो भी कैंडिडेट्स ये करेंगे, हम सिर्फ उन्हीं को अपने साथ आगे इंटर्नशिप में लेके जा सकते हैं। अदरवाइज सॉरी, आप फिर नहीं जा पाएंगे आप नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट इज इस इंटर्नशिप के लिए आपको पहले से कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में। हम लोग अब एकदम ही बॉटम लेवल से A से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं ये इंटर्नशिप। कुछ भी चीजें आपको, थोड़ी चीजें आपको जाननी चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में। तो ये सारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ये सारी थी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। स्टाइपेंड अब आपका होगा 2000 per month, but you will be only eligible for the stipend if you complete the weekly or the monthly targets. Otherwise, ये आपको stipend नहीं मिलेगी and this is the minimum stipend. It may fluctuate according to the work performance that you have given, and ये 10,000 तक हम इंटर्न्स कमा सकते हैं ये स्टाइपेंड। उससे भी ज्यादा कमा सकते हो आप। बहुत सारे हमारे प्रीवियस बैचेस में इंटर्न्स थे जो 15,000 18,000 कमा कर गए हैं एक महीने के अंदर। दे हैव मेड, वो आप भी कर सकते हो। एंड ये सारी जो भी चीजें हैं ये तभी आपको मिलेंगे अगर आप हमारा टारगेट्स कंप्लीट करो। आपकी जो भी टारगेट्स आपको मिलती हैं वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज मिलेगी, स्टाइपेंड मिलेगा। अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द स्टाइपेंड। नेक्स्ट इज व्हाट आर द अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। क्या क्या होगी
इस इंटर्नशिप को रिलेटेड, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड ओनली ऑन कंप्लीशन ऑफ द टारगेट. सो अगर आप टारगेट कंप्लीट करते हो तो ही ये इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी. एंड लेट मी टेल यू, ये सर्टिफिकेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे बहुत सारे इंटर्न्स को इस सर्टिफिकेट एंड इस एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब मिला है. Many interns have already started this as a business and raise funds. और ये सारी जो भी चीजें हैं, ये सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अच्छे से काम करना आप लोग, एंड यू विल बी एबल टू गेट दिस सर्टिफिकेट अगर आप सिर्फ हमारी टारगेट्स कंप्लीट करते हो. अदरवाइज वी आर नॉट लायबल फॉर द सर्टिफिकेशन अगर आप कोई भी काम नहीं करते हो तो. Next, training will be provided on weekends, that is only on Saturday and Sunday. The training sessions will be taken mostly by Sir Harshvira sir, and at times I'll be taking the sessions on Saturday and Sunday. It will be either live sessions or recorded sessions. वो हम आपको time to time आपकी group पे बताते रहेंगे. Next is minimum working hours जो होंगी आपकी, वो होंगी 2 hours पर डे. आपको जितना समय देना है, आपको मिनिमम आप 2 hours दो. आप अगर आप उसमें कर लेते हो काम, इट्स वेल एंड फाइन. आपको जब भी देना, मोस्टली आपकी वर्किंग डेज विल बी मंडे टू फ्राइडे विल बी योर नॉर्मल वर्किंग डेज, जिसमें जो भी आप सैटरडे एंड संडे यू विल हैव योर ट्रेनिंग सेशन. सैटरडे एंड संडे को आप जो भी सीखते हो, यू कैन इम्प्लीमेंट दैट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे नेक्स्ट वीक. इसमें आप हर दिन 2 घंटे दो, आपको उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है. आपको जब टाइम देने की इच्छा हो तब आप देना, बी इट मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, एनी टाइम, वट एवर इज योर विश, वट एवर इज योर कम्फर्ट, एज पर योर कन्वीनियंस आप अपना टाइम देना इस इंटर्नशिप को. कोई भी इंसान आपको हर समय सुपरवाइज ओवरलुक करने के लिए नहीं रहेगा. आपको वो आपके काम पे हमें पता चल जाएगा कि आपने कितना काम किया है. यू विल बी ट्रैक्ड बाय गूगल फॉर्म. जो भी आप काम करते हो वो सारी इंफॉर्मेशन, वो जो भी आप क्लाइंट्स बनाते हो, हम आपको एक गूगल फॉर्म सेंड करेंगे. उससे आप ये सारी चीजें डालोगे. आप अपना सारा वर्क रिलेटेड जितने भी आप काम करते हो, ये सारे वर्क को आप डालोगे उसमें. उससे हमें पता चलेगा कौन सा इंटर्न कितना काम कर रहा है, एंड ये सारी उसी से फिर हम आपको आपका स्टाइपेंड देंगे, आपकी वर्क परफॉर्मेंस चेक करेंगे. ऑल्सो अटेंडेंस इज मैंडेटरी इन दीज सेशंस. आपकी अटेंडेंस भी मार्क होगी, विच इज कंपल्सरी. नेक्स्ट, यू विल बी directed by and supervisor, that is me. I'll be coordinating with you. किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, you can directly text me. And a very humble request, please do not call either to me nor to sir. क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमारे पिछले बैचेस भी हैं, बहुत सारे बैचेस हैं हमारे साथ, बहुत सारे इंटर्न्स. इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर अस टू आंसर एवरीवन ऑन कॉल. और भी हम काम करते हैं तो हम बिजी रहते हैं, हम आपको कॉल पे नहीं आंसर कर पाएंगे. प्लीज डू नॉट कॉल. जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आप सीधे टेक्स्ट करो हमें. एंड प्लीज फर्स्ट टेक्स्ट मी, आई विल हैंडल. इफ नॉट, then you can text to sir. Otherwise, first you guys please text me. जो भी आपके problems हो, I'll try my best to solve your problems as soon as possible. Okay. One thing is there which I really want to make it clear, that certificates will only be provided if you complete the target. Otherwise, हम लोग liable नहीं है आपको certificate देने के. And this certificate has a greater importance in your life, will play a very important role. अगर आप किसी भी जॉब के लिए जाते हो, this will add up to your resume. कोई भी अगर जाओगे तो वहां पर आपको स्किल देखकर, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, ये देखकर कोई भी कंपनी आपको बहुत जल्द ही हायर करेगी. हमारे बहुत सारे इंटर्न्स हैं जो आज बहुत ही अच्छे कंपनीज में ऑलरेडी प्लेस्ड हैं. या फिर आप कोई भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे इस इंडस्ट्री में, तो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी इस चीज को लेकर. सो दिस विल रियली हेल्प यू. सो आई रिक्वेस्ट, आप अच्छे से काम करो, हार्ड वर्क लगाना, अच्छे से काम करना, सो दैट यू आर एबल टू अचीव. एंड
कोई भी आपको जरूरत होगी, वी आर देयर. आपको कभी भी जरूरत है, यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम. Whenever I'll be free, I'll try to answer all your questions as soon as possible. So, और हम अभी भी रजिस्ट्रेशन हमारी ओपन है, एज यू ऑल नो. सो कोई भी फ्रेंड है अगर आपका जो अभी भी चाहता है रजिस्टर करना, सो आप प्लीज उसको ये गूगल फॉर्म सर्कुलेट कर दो एंड वो भी रजिस्टर कर देगा. तो हम उसके बाद एक और ऐसे ही इस वीक में इंट्रोडक्शन सेशन रखने वाले हैं. सो देन दे कैन join this introduction session and know more about this, the same thing about this internship program. Eligibility test की भी details हम आपको सारी सारे आपको आपके WhatsApp पे दे देंगे, या फिर आपको उसका मेल आ जाएगा कि कब है एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्या होगा आपका सिलेबस एंड आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो. ये सारी चीजें हम आपको आपके WhatsApp ग्रुप के थ्रू आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे टाइम टू टाइम. And before we end up this session, there's one disclaimer कि ये internship is completely for educational purpose. और हम लोग कोई भी कंपनी में, किसी भी XYZ कंपनी में या कहीं पर भी guaranteed internship की कोई भी assurance नहीं देते हैं. ठीक है, ये सिर्फ आपको सीखने के लिए है. आप हमारे साथ कैसे पैसे बना सकते हो, क्या सीख सकते हो, ये internship उसके लिए है. So I hope I have made myself clear. And कोई भी question हो, so you can just comment in the comment section. और कोई भी आपकी और queries हो तो हम लोग WhatsApp पे connect कर सकते हैं. And thank